रोहतक के जाट भवन में बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा, जहां शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ मीडिया से मुखातिब हुए। संगठनात्मक चुनावों से लेकर सेना की कार्रवाई और यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर विपक्ष के आरोपों तक सवाल भी पूछे गए और जवाब में मिले कुछ सीधे तो कुछ गोलमोल तरीके के जवाब। देखिए रिपोर्ट। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में जब ओपी धनखड़ से पूछा गया कि बीजेपी 3 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं करवा पाई, तो उन्होंने कहा, हम 14 करोड़ कार्यकर्ताओं में से अध्यक्ष चुनते हैं, ना कि परिवार में से। 23 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, बाकी जैसे ही होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया जाएगा। कांग्रेस पहले अपना जिला संगठन तो बनाए। जो बदलते ही नहीं वो कहाँ सवाल उठाएंगे, उनके तो अध्यक्ष जिले के भी नहीं बने अभी, इसलिए उनके सवालों को तो छोड़ ही दीजिए आप, है ना। वर्षों वर्ष वहाँ एक ही प्रकार का लीडरशिप है। हमको तो अपने 14 करोड़ कार्यकर्ताओं में से हम तय करते हैं और 14 करोड़ कार्यकर्ताओं में से तय करके हमारा संगठन पर्व चल रहा है। और आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, कि बहुत जल्द जो है वो 23 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो गए हैं। कुल 37 राज्य हैं, वैसे 36 हैं। हम बम्बई को एक राज्य के रूप में जो है अपना संगठन बना के चलते हैं, उसमें से 23 के संपन्न हो गए हैं। और जिस दिन भी हमारे चुनाव अधिकारी तिथि रखेंगे, उन्हीं 2 दिनों के बीच में एक दिन नॉमिनेशन होता है और अगले दिन जो है चुनाव हो जाता है, उसी दिन चुनाव हो जाएगा। इसलिए संगठन पर्व चल रहा है और बहुत जल्द ही जो है जो जगह बची है सब में भी ये चयन हो जाएगा। जब सेना के अफसरों द्वारा खुली छूट ना दिए जाने के आरोप में और चीन पाकिस्तान के गठजोड़ पर सवाल पूछा गया, तो ओपी धनखड़ ने सीधा जवाब देने से परहेज किया। यूपी में मुस्लिम दुकानदारों द्वारा नाम छिपाने और विवाद पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि ये भक्तों की आस्था का महीना है। अगर कोई मोहम्मद यूनुस है तो मोहम्मद यूनुस ही क्यों ना लिखे। लोगों की आस्था से छल करना सही नहीं है। अपनी अपनी आस्था के मुताबिक जो लोग जीते हैं, रहते हैं, सेवा करते हैं, वो कर रहे हैं। तो उसमें आप गलत पहचान लगा के किसी के मन की भावनाओं को आप लोग दुखी नहीं दे सकते, उनको आहत नहीं कर सकते। और इसमें बुराई क्या है? अगर आप राम सिंह हो तो राम सिंह लिखने में बुराई क्या है भाई? और तुम लोग उनको ये ठीक कहने की बजाय कि देख भाई, तू मोहम्मद यूनुस है तो मोहम्मद यूनुस लिख ले, तू मैडम ओम प्रकाश क्यों लिख रहा है, महिपाल क्यों लिख रहा है? तो मतलब धोखा देने के लोगों की भावनाओं को आहत करना ये समझदारी नहीं है। आदरणीय योगी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक जानकारी स्टिक को लोगों को पता हो कि वो कौन है, क्या है। तो इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। जब बिहार में कथित तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से एनआरसी लागू करने के सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो ओपी धनखड़ ने केवल जय श्री राम कहकर जवाब दिया। रोहतक से टोटल टीवी न्यूज के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।